स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इस शो में हम आपको देंगे आज के बाजार की पूरी जानकारी, साथ ही कल के बाजार की तैयारी भी आपसे आपके लिए करवाएंगे और मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे आप जैसे कुछ दर्शक भी जिन्हें एक्सपर्ट अपनी भरोसेमंद सलाह देंगे। लेकिन आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना पड़ेगा और कल की तैयारी के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ट्विटर पर सवाल भेजने के लिए हैशटैग कल की तैयारी को फॉलो करें। आपके हर सवाल का जवाब आसान शब्दों में हमारे एक्सपर्ट देंगे और बाजार से जुड़े हर उलझनों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही दिए हुए नंबर पर मैसेज या फिर कॉल के जरिए आप हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। चलिए कल की तैयारी कराने के लिए आज हमारे साथ हैं फंडामेंटल एक्सपर्ट संतोष सिंह और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। और आज हमने बाजार में देखा कि ऊपरी स्तरों से गिरावट के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी करीब 90 अंक टूटा और बैंक निफ्टी की भी बात करें तो 200 अंकों की गिरावट आज देखने को मिली। तो बाजार में ज्यादा कुछ एक्शन नहीं था, दिन भर एक रेंज में ही कारोबार हुआ और जो क्लोजिंग हुई वो लाल निशान में देखने को मिली है। लेकिन आज के दिन मजबूत था। एल&टी का स्टॉक 2.5% ऊपर, पावर ग्रिड में 2% की तेजी, अदानी एंटरप्राइजेज, एसबीआई लाइफ और बीपीसीएल करीब 1.5 से 2% की मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे थे। वहीं गिरने वाले स्टॉक में आज दबाव बनाया एशियन पेंट्स ने 4% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल्स, हिंडाल्को, डीवीज लैब और टाटा स्टील में भी आज दबाव देखने को मिला। मार्केट में भी देखेंगे तो आज नेगेटिव ही था और ज्यादातर स्टॉक्स आज लाल निशान में ही कारोबार कर रहे थे। अगर इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन पर नजर डालें तो आज सबसे ज्यादा मजबूती देखने को मिली पावर में, ऑयल एंड गैस और एनर्जी और इसके अलावा रियल्टी और ऑटो स्टॉक्स में भी मजबूती देखने को मिली। रियल्टी स्टॉक्स में आखिरी कुछ घंटों में शानदार तेजी थी, जैसे कि शोभा डेवलपर जैसे स्टॉक्स आज काफी अच्छा चले और काफी अच्छी रिकवरी रियल्टी इंडेक्स में देखने को मिली। वहीं मेटल, आईटी और हेल्थ केयर स्टॉक्स में आज कमजोरी देखने को मिली है। चलिए, ये तो था आज बाजार का अपडेट, लेकिन अब ये क्योंकि एक्सपायरी का हफ्ता भी है तो उस लिहाज से भी कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, कल के लिए बाजार के किन स्तरों पर नजर रखनी है आपको, ये एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ दोनों ही एक्सपर्ट मौजूद हैं। सबसे पहले कुणाल आपसे सलाह लेंगे, क्या लग रहा है आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग को देखते हुए कल ओपनिंग कैसी रह सकती है, कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? कल सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी या निफ्टी दोनों की ओपनिंग वीक रही, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छा खासा सपोर्ट बैंक निफ्टी में दिख रहा है। सपोर्ट लेवल आ रहा है 46,500 टू 46,400 और मेरा व्यू ये है कि कल अगर कोई भी गिरावट आती है अप टू दिस लेवल, यानी कि 100-150 पॉइंट की अगर गिरावट आती है तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बना के चलने की सलाह रहेगी, क्योंकि वहां से एक अच्छा खासा बाउंस बैक ऊपर के लेवल की तरफ देखने को मिल सकता है 47,000, 47,200। सो 46,500, 46,400 एक काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है। सामने साइड अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में एक काफी अच्छा सपोर्ट फिलहाल देखने को मिल रहा है 50 MA का। एंड पिछले लगातार कई दिनों से हमें देखने को मिल रहा है कि एक रिलीजियसली निफ्टी सपोर्ट को फॉलो कर रही है। सो व्यू निफ्टी में फिलहाल वो ही बाउंस बैक का ही बन रहा है। अगर कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 22,000 तो यहाँ पे भी खरीदारी करके चलने की सलाह है। कल के दिन मुझे लग रहा है कि ये लेवल टच होने के बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। एंड ये वीक पर्टिकुलरली मंथली एक्सपायरी का है, तो लग रहा है कि उस लेवल पे अच्छी खासी वॉलेटिलिटी भी हमें देखने को मिल सकती है। एंड जहां तक अभी तक के अगर मैं रोल ओवर डेटा की बात करूं तो मुझे पॉजिटिविटी वहां पे भी देखने को मिल रही है। सो व्यू यहाँ से एक बाउंस बैक का फिलहाल बन रहा है। बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, तो इन स्तरों पर आप तेजी करके चल सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए निफ्टी और बैंक निफ्टी में और एक बाउंस बैक के लिए आप प्ले कर सकते हैं अगर आप ट्रेडर्स हैं तो, लेकिन अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान जरूर रखें। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। यूट्यूब पर हमें सवाल मिल रहे हैं। इम्तियाज अहमद जी का सवाल आया है IRFC पर 500 शेयर्स 143 पर इन्होंने लिया हुआ है। संतोष जी, आप सलाह दीजिए। वैसे तो इनकी खरीदारी के भाव से ऊपर है स्टॉक, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं स्टॉक में दबाव है, क्या करें? इन स्तरों पर निकल जाए मुनाफा बुक करके?
मुझे लगता है कि एक बार निकलना चाहिए, क्योंकि अगर आप वैल्यूएशंस के फ्रंट पे देखेंगे तो मोर देन 4 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू कंप्लीटेड हो रही है। डेफिनेटली लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट अभी भी अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में काफ़ी यूज रन अप हुआ है ऑलरेडी। तो कहीं जो जो भी पैसे कमाए हैं निकल ना जाएं, उस लिहाज से मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुक करें। फिर अगर निचले स्तर पर आपको मिलता है, वापस से पोजीशन करें। बट फॉर नाउ मुझे लगता है कि काफ़ी रन अप हुआ है, आपको निकल जाना एक वाजिब स्ट्रैटेजी हो। ठीक है, तो ये है सलाह IRFC पर। कृष्णकांत जी का सवाल आया है टाटा पावर पर। 550 शेयर्स 212 पर इन्होंने लिया हुआ और इनके खरीद भाव से स्टॉक ऊपर है और अच्छे खासे मुनाफे में ये बैठे हुए हैं। 378 के पास कारोबार कर रहा है और करीब करीब 91,000 का मुनाफा इनको स्टॉक में हो रहा है। चलिए उसके पहले मुबारकबाद पहले तो आपको। और इस स्टॉक पे कुणाल आप सजेस्ट करिए। टाटा पावर का शेयर इनके पास शानदार गेन है, अभी भी और तेजी के लिए बने रहना चाहिए या फिर थोड़ा मुनाफा इन्हें बुक कर लेना चाहिए? वेल, थोड़ा मुनाफा यहाँ पे उनको बुक कर लेना चाहिए। मैं कहूंगा 50% मुनाफा यहाँ पे बुक करके चलना चाहिए। बाकी का जो स्टॉक है उसके लिए नीचे में हमें 355 360 का एक रेसल मेंटेन करके चलना चाहिए। एक अच्छा खासा अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लाइकली चांसेस है स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक होकर 415 440 तक की भी मोमेंटम हमें दिखा सकता है। लेकिन इतना अच्छा मुनाफा मिल रहा है और स्टॉक अभी ओवरबॉट में भी है, तो 50% एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग करके प्रेशर लेवल से चलना चाहिए। बाकी के स्टॉक के लिए आप 355 360 का एक लेवल मेंटेन कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो यह सलाह टाटा पावर पर। आकाश स्वरूप जी का सवाल आया है आईओबी पर। इन्होंने 700 से ज्यादा शेयर्स लिए हुए हैं कंपनी के और 68 रुपए के भाव पर इन्होंने आईओबी को लिया हुआ है। इनके खरीद के आसपास ही स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। संतोष जी, आईओबी कैसा लग रहा है आपको? वैल्यूएशन वाइज तो काफ़ी एग्जूबरेंटली काफ़ी हाई है। अगर मुझे नहीं लगता कि PSU में कोई भी बैंक अपने बुक वैल्यू से मोर देन अगर कहें कि 5 टाइम्स के आसपास है, जो कि काफ़ी एग्जूबरेंटली हाई है। जब तक कि सारी चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए। हाँ, एक टाइम था कि जो है काफ़ी ऊपर गया था स्टॉक, हमने 80 रुपए तक के भाव देखे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके पास है या फिर कोई थोड़ा सा भी अगर लॉस हो रहा है, डेफिनेटली आप निकलें, क्योंकि वैल्यूएशंस के बहुत हाई बैंड पर है और यहाँ से मुनाफा कमाना काफी मुश्किल चीज होती है। तो इस लिहाज से निकलने की सलाह होगी। ठीक है, तो निकलने की सलाह है आईओबी से। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं और ये हमें प्रणय ज्योति जी का आया है। NHPC पर 143 शेयर्स हैं इनके पास और इन्होंने एंट्री जो की है वो 107 पर की है। थोड़ा ऊपरी लेवल पर एंट्री की है, वहाँ से थोड़ा नीचे भी आया है स्टॉक NHPC का, लेकिन ओवरऑल शानदार रनअप हमने इस स्टॉक में भी देखा। और करीब अगर जनवरी से लेकर अभी तक का ही रिटर्न देखें तो 40% ये स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है, लेकिन इनका खरीद भाव थोड़ा ऊपरी स्तरों का है। क्या लग रहा है आपको कुणाल जी, NHPC पर क्या व्यू बन रहा है आपका? कल NHPC फिलहाल 94 के अराउंड ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है एंड उन्होंने 107 के अराउंड लिया हुआ है। मेरा जो व्यू है फिलहाल पोजीशन को होल्ड करके चलने का बन रहा है। लो लेवल पे डेफिनेटली हम एक एसएल मेंटेन करके चलेंगे और एसएल जो हमारा आएगा वो 85 आएगा, क्योंकि अगर 85 ब्रेक होता है तो स्टॉक में हमें नीचे में 77 और उसके नीचे हमें 68 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो व्यू मेरा पॉजिटिव साइड का फिलहाल है। 85 का एक एसएल मेंटेन करके पोजीशन को कैरी करिए। ऊपरी लेवल में 99 का पहला टारगेट है और जैसे ही वो क्रॉस होता है हम ऊपर में 115 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यह है सलाह NHPC पर। विवेक कोलपार जी ने सवाल भेजा है टेक्समेको रेल पर। 100 शेयर्स 203 पर इन्होंने लिया हुआ है और इनके खरीद भाव से स्टॉक थोड़ा नीचे आ चुका है। हालांकि इनकी भी जो खरीद भाव लग रही है थोड़े ऊपरी स्तर पर लग रही है, ज़्यादा नुकसान नहीं है इन्हें। लेकिन संतोष जी आपसे समझना चाहेंगे, टेक्समेको रेल अभी ज़्यादा नुकसान में नहीं है, तो क्या कुछ निवेश अपना स्विच कर सकते हैं, किसी और स्टॉक में निवेश कर सकते हैं या फिर इस स्टॉक में बने रहें? मुझे लगता है कि एक बार बने रहें आप, क्योंकि सरकार की या फिर इंडियन रेलवे में जिस तरह की डिमांड आ रही है कोचेस की, या फिर आप कह लें कि
मालवाही कोचेस की, तो वो काफ़ी रोबस्ट है। और जितनी भी कंपनियां हैं इसमें ऑलमोस्ट 3 कंपनियां हैं, टीटागढ़ वैगन, टेक्स रेल और जुपिटर वैगन। इन तीनों कंपनियों के पास ऑर्डर बुक काफ़ी स्वेल कर रहे हैं और ये डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं अपने जो भी ऑर्डर्स की। काफ़ी डिले हो रहा है उसमें। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर स्वेल हुए हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा रखें। अभी थोड़ा रुकना चाहिए। और थोड़ा महंगा ज़रूर हो गया है क्योंकि एक ह्यूज रन अप हुआ है और 90 के आसपास प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे भी ट्रेड हो रहा है। लेकिन चूंकि ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है, मुझे लगता है कि थोड़ा होल्ड करें, इसमें मुनाफा अच्छा हो सकता है। ऑर्डर बुक अच्छी है, होल्ड करने की सलाह आपको इस स्टॉक में। जीएमआर एयरपोर्ट्स, अलीम खान जी ने सवाल भेजा है इस पर। 500 शेयर्स 70 रुपए के भाव पर है और इनके खरीद से तो स्टॉक ऊपर ही है जीएमआर एयरपोर्ट्स का, लेकिन हाल फिलहाल में थोड़ा करेक्शन भी आया है। अभी भी मुनाफे में है, करीब 8,000 से ज़्यादा का मुनाफा इनको हो रहा है स्टॉक में। बट कुणाल जी क्या करें, जीएमआर एयरपोर्ट्स नज़रिया तो नहीं पता है कि कितना समय दे सकते हैं, बट क्या सलाह देंगे इन स्तरों पर मुनाफा लेकर निकल जाए? पर मुनाफा लेके निकलने की मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि फिलहाल स्टॉक जिस हिसाब से वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया हुआ है, प्लस अगर मैं मंथली चार्ट की भी बात करूं, मंथली चार्ट पे जिस हिसाब से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि 92 के ऊपर जैसे ही स्टॉक सस्टेन करेगा, लाइकली चांसेस है ऑल टाइम हाई भी बना सकता है। और उस ऑल टाइम हाई में स्टॉक कहीं ना कहीं हमें ऊपर में तकरीबन तकरीबन 115 से लेके 130 के लेवल भी दिखा सकता है। तो व्यू मेरा फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है। लो लेवल पर हमें एक एसएल डेफिनेटली मेंटेन करके एसएल आएगा हमारा 80 के पास, और 80 के ट्रेल एसएल के साथ ये पोजीशन को हम कैरी करके चल सकते हैं। ओके, तो ये है सलाह। जीएमआर एयरपोर्ट्स पर बने रहिए और मुनाफे के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस चाहे तो अपना ट्रिल कर सकते हैं स्टॉक में। गजानन जी ने सवाल भेजा है एलएनटी पर 20 शेयर्स इन्होंने 3,570 पर लिया हुआ है। एलएनटी का स्टॉक आज था टॉप गेनर। यहाँ पर सीएलएसए की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कि स्टॉक में ये 4,000 के ऊपर का लक्ष्य देख रहे हैं। हालांकि इनके खरीद भाव से स्टॉक थोड़ा नीचे है, लेकिन आज जिस तरीके का मूवमेंट स्टॉक में दिखा है और जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, संतोष जी क्या सलाह देंगे आप, बने रहे स्टॉक में एलएनटी में? मुझे लगता है बने रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप बजट भी देखें, इस बार जो बजट आया था और इंटेंट जो गवर्नमेंट का था, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है काफ़ी अच्छी थी, रोबस्ट थी। मोर देन 10% इंक्रीज किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे। तो बने रहें, क्योंकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने भी बड़े ऑर्डर आते हैं एलएनटी के पास ही ज़्यादा मैक्सिमम आते हैं। तो उस लिहाज से जो बेनिफिशियरी होगा ऑफ टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग वो लार्सन एंड टूब्रो है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। तो होल्ड करने की सलाह है। एलएनटी पर थोड़ा नुकसान ज़रूर हो रहा है आपको, लेकिन ओवरऑल जो आउटलुक है स्टॉक में, फंडामेंटल अगर लिहाज से भी देखें तो वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। आप बने रहिए इस स्टॉक में। अब हमारे अगले सेगमेंट का वक्त है वीआईपी शेयर। और दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार उनसे राय ले लेते हैं वीआईपी शेयर पर। कुणाल जी, सबसे पहले आप बताइए आपका वीआईपी शेयर कौन सा होगा आज? वेल, दो स्टॉक है जहां पे मुझे अच्छी खासी मोमेंटम फिलहाल देखने को मिल रही है। सबसे पहला अदानी एंटरप्राइज, आज के दिन में ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है। 3200 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 3430 का पहला टारगेट है, और जैसे वो ब्रेक होता है 3590 का दूसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। एंड दूसरा स्टॉक है बीपीसीएल। यहाँ पे भी आज के दिन में एक मोमेंटम देखने को मिली है। 603 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 645 का पहला टारगेट है, एंड दूसरा टारगेट हमारा जो आएगा वो 670 का है। ओके, बीपीसीएल आज काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स इस पे बुलिश थे। टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा नज़र आ रहा है बीपीसीएल का। 603 का स्टॉप लॉस लगाइए। 645 670 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर नज़र रख सकते हैं स्टॉक में। संतोष जी, आपका भी वीआईपी शेयर बताइए आज के लिए। सीडीएसएल हमारी तरफ से होगा। और सीडीएसएल में देखें कि चूंकि जिस तरह से बुल मार्केट इंडिया में चल रहा है और स्टॉक जो एक्सचेंजेस पर अगर हम देखें टर्नओवर काफ़ी अच्छा हो रहा है।
काफ़ी ज़्यादा खरीदारी और बिकवाली दोनों तरफ से ट्रांज़ैक्शंस काफ़ी हम देख रहे हैं कि बराबर बढ़ रहे हैं और उसका परोक्ष रूप से अगर देखें क्वाशी जो बेनिफिशियरी होते हैं, वो सारे जो है डिपॉज़िटरीज़ होती हैं। डिपॉज़िटरीज़ इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट और डिपॉज़िटरीज़ में देखिए डुओपोली मार्केट है, सीडीएसएल और एक एनएसडीएल है। एनएसडीएल लिस्टेड नहीं है, सीडीएसएल लिस्टेड है और वहाँ पर अगर आप देखें तो जो उनका रन रेट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट उन्होंने टीटीएम बेसिस पे पोस्ट किया है। मुझे लगता है ये स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल हो सकता है। 2015 से लेकर 2100 रुपए तक के टारगेट इसमें बन सकते हैं। प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस ज़रूर बना के रखें। 1835 के नीचे जाता है अगर क्लोज होता है तो वो एक स्टॉप लॉस के तौर पे देखें। अदरवाइज जो स्टोरी है जो है डीमेटेरियलाइजेशन की या फिर जितने भी फिजिकल्स जो एसेट होंगे फाइनेंशियल एसेट्स उसको कन्वर्जन टू दी जो है डीमेटेरियलाइजेशन होगा, वो उसका काफ़ी बड़ा बेनिफिशियरी होगा ये स्टॉक। तो उस लिहाज से इसमें काफ़ी उम्मीद है कि स्टॉक में काफ़ी बढ़त आ सकती है। ओके, तो इंडस्ट्री के लिहाज से काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टॉक और लिस्टेड प्लेयर में इकलौता लिस्टेड स्टॉक है ये, उसका फ़ायदा भी मिलेगा। तो 2015-2100 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर नज़र रख सकते हैं। संतोष जी, कुणाल जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक खबर की तरफ आपको ले चलते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड वॉयज के 10वें संस्करण में ग्लोबल एक्सपर्ट, पॉलिसी मेकर्स, इकोनॉमिस्ट और इंडस्ट्री के दिग्गज शामिल होंगे, जो मिलकर इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन डोमिनेंट भारत पर मंथन करेंगे। इसलिए वॉयज के लाइव कवरेज के लिए 28 फरवरी को जुड़े रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।